नमस्कार। बीएसईबी सॉल्यूशन के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1992 से जुड़े हुए क्वेश्चनों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया था तो किसके द्वारा किया गया था? जो किया गया था ये महाराजा जय सिंह के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा जो है जय सिंह के द्वारा जो है जयपुर, तो ये आपका जो है जयपुर हो गया, बनारस हो गया, आपका दिल्ली तो है ही। इसके अलावा जो है उज्जैन और मथुरा में भी, उज्जैन और मथुरा में भी जो है जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें माना था, ये आपको बताना है। तो किन्हें माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। जब वो 1915 में स्वदेश लौटे थे, कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। तो राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए जो है इन्हें राजनीतिक गुरु माना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत जो है यह 3 फरवरी, ध्यान रहे, 3 फरवरी 1988 में आया था। ठीक है। इस एक्ट के तहत तो ये जो है मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत। ठीक है। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ये 1929 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। कहाँ पर किया गया था? तो लाहौर में। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये संबंधित है जालियांवाला बाग त्रासदी से। ठीक है। उस समय पंजाब के लोकप्रिय नेता हुआ करते थे सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और एक थे डॉक्टर सत्यपाल, एक थे डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में क्या हो रही थी? सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर द्वारा जो है निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है। चलिए, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे तो कौन थे? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी। यह कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आनंद मठ से। ठीक है। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है। और यह जो है एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग। ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ये मुसलमानों के हित के संरक्षण के लिए कार्य करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है। और ये किया गया था A.O. हिम के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक था, उसके द्वारा जो इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कौन थे? W.C. बनर्जी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। ये जो है पश्चिमोत्तर भारत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और साथ में एक लाल कुर्ती आंदोलन हुआ करता था, उसके प्रणेता थे ये। ठीक है। ध्यान रखिएगा।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था वो? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 1940 से 45 तक रहा, 1940 से 45 तक रहा। और विश्व युद्ध कब तक चला? तो आप जानते हो कि 1939 से 1945 के बीच। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। तो टीपू सुल्तान जो है ये राजधानी बनवाई थी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक है तो कौन है? वो है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसके अलावा जो है इनका चर्चित लेखन जो है आप जानते हो क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, सरोजिनी नायडू का जो है ये आपका जो है इनका चर्चित है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स। नयनतारा सहगल का है आपका ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं तो कौन हो जाएंगे? तो है अरविंद घोष। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो ये कब किया गया था? तो आप जानते हो कि जो प्रथम विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह, वो 1857 ईस्वी में हुआ था। तो उसके जस्ट बाद 1858 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कब? तो आपका हो जाएगा कुशाणों के समय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? चलिए, कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखिए एस एम सुब्बालक्ष्मी जो है ये जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ठीक है, ये संगीत से संबंधित है, बांसुरी से संबंधित नहीं है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? तो देखिए आंध्र प्रदेश का हो जाएगा हुर्रा, यानी एक का बी। तो कौन होगा इसमें? चलिए देखिए कौन हो जाएगा? तो एक का बी। ठीक है, फिर दूसरा आपका है असम का बिहू होता है, तो 2 का आपका ए हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का नट्टी, यानी 3 डी। तो आपका हो गया ये तीसरा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है, ये भी सही है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी सही है। तो ये आपका चौथा गलत हो जाएगा कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो ऐसा नहीं है, जनता सीधे नहीं चुनती है, बल्कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा उनका चयन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये तो इसकी अगर आयु की बात करें कि इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो है चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 66। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रख सकती है, तो वो है 14 दिन तक। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रोका जा सकता। किस अनुच्छेद के तहत? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 109 2 के अनुसार। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो दोनों जगह लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों जगह। ठीक है, तो ये संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अनुसार ऐसा किया जा सकता है। ठीक है,
निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये पहले का है। ऐसे वर्तमान में जो है गुवाहाटी में ऐसा है, किसके लिए है? तो इसके अंतर्गत जो है असम आ जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर इसके अलावा जो है आपका नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। चलिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो इसको जो है सौंपा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का तो ये अधिकार देता है, ये ठीक है। राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का तो ऐसा नहीं है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो यही आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है, तो ये 1951 में हुआ था, ठीक है, और जिसमें जो है संपत्ति अधिग्रहण, इसके अलावा भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा के लिए जो है न्यायिक समीक्षा के जैसे विषयों को शामिल किया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो सिक्किम भारत का राज्य जो है 35वें संशोधन में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अगर राज्य की दर्जा की अगर बात करें, 22वें राज्य की, तो 36वें संशोधन द्वारा हो जाएगा, पूर्णतः राज्य के रूप में दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो क्या है? तो ये उस समय की अगर बात करें तो 24 होगा, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो आपके हैं मुख्य न्यायाधीश मिलाकर जो है 34 है, ठीक है। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? बलवंत राय मेहता, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर से। सरकार की पंचायती राज प्रणाली को प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसमें जो है इसका लक्ष्य गांव की सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सबसे प्रमुख, ठीक है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो सबसे निकट स्थान जो है उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है। आर्कटिक क्षेत्र भी आपको जो है कहा जाता है इसको, ठीक है। और इससे जो है पृथ्वी की जलवायु का नियंत्रण होता है, ठीक है। और सबसे अधिक दूरी अगर बात करें तो ये भूमध्य रेखा जो है सबसे अधिक दूर है, ठीक है, ये निकट है और ये सबसे ज्यादा दूर। ओजोन परत बताता है, तो ओजोन परत जो है ये अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, तो मतलब यहाँ से किसको बताता है? ये आपका हो जाएगा पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की एक परत है, यानी ये आपका आंसर होगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट और 20 सेकेंड, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो कितनी होती है? तो वो होती है 5.5 फीट की, ठीक है। और इसके अलावा जो है इस 3 प्रकार की लाइनें होती है भारत में, तो ये बड़ी लाइन हो गई। एक होता है मीटर गेज, ठीक है, एक मीटर गेज हो जाता है जो कि 3 फीट 3 इंच का होता है, ठीक। और दूसरा एक नैरो गेज हो जाता है जो कि 2 फीट 6 इंच का होता है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पर है? तो ये जो है अरब सागर में है और इसमें 36 द्वीप हैं। रहने योग्य कितना है? तो ये 10,
ठीक है, मतलब 10 द्वीपों पर जो है आबादी है। सोन नदी, सॉरी, तीन नदी किस नगर से बहती है? तो पेरिस, ठीक है। और लंदन की नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ये टेम्स है। रोम में कौन सी है? तो वो है टाइबर। और फ्रैंकफर्ट तो इसमें है आपका ओडर, ठीक है। गोबी मरुस्थल है तो ये चीन में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीन में है। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है ये कृत्रिम जो है समुद्र तलीय जलमार्ग है, और यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। भूमध्य सागर के नजदीक जो है स्वेज नहर कहाँ स्थित है? तो वो है आपका जो है पोर्ट सईद नाम है। और लाल सागर की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका नाम जो है पोर्ट जो है स्वेज है, ठीक है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है तो है सऊदी अरब है ना, खाड़ी के देशों में यही है सबसे ज्यादा। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है तो है आपका अप्रत्यक्ष कर। देखिए, पंचवर्ष योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? ठीक है, तो ये जो शुरुआत हुई थी 1951 से, ये आपका जो सत्य है, ठीक है। इसके बाद ये भी सत्य है, इसके बाद ये भी सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 को जो है योजना अवकाश घोषित किया गया था, तो ये चतुर्थ वाला सही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं, तो इनका सूत्र है E बराबर mc², ठीक है। ये जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, इसलिए ये जो ब्रह्मांड की व्याख्या किए थे उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है, यानी कि यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किस चीज का है? तो आपका हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है? मतलब जो थोड़े समय के लिए बदलाव हो और दोनों अपनी वही वाली स्थिति में आ जाए, तो कौन हो जाएगा? पानी में चीनी का घुलना। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा एल्युमिनियम के, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर जो एक परत जम जाती है और वो जो है सुरक्षा करती है, संरक्षण का कार्य करती है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है, तो लगभग जो है वो 7000 के आसपास होता है, और जो नजदीक है इसके, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो क्या क्या होता है इसमें? इसमें जो है सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का कार्य किया जाता है, और ये ढूंढा गया था लुई पाश्चर के द्वारा, ठीक है, जिसमें जो है दूध को उच्च ताप पर जो है तेजी से गर्म किया जाता है और फिर ठंडा कर लिया जाता है, तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो तीसरा। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया होता क्या है? तो ये जो है जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जो है जीवों का एक संग्रह है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। चलिए, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ठीक है, ये सत्य नहीं है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, तो कौन है? तो है होमियो जहांगीर भाभा, है ना, यानी ये, और इन्हीं के नाम पर जो है मुंबई में इन्हीं के नाम पर मुंबई में बार्क नामक जो है एक संस्थान का संचालन होता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो जाता है विक्रम साराभाई को, ठीक है, और इनके नाम पर जो है तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है।
शीघ्र उत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है, तो विगलन प्रक्रिया द्वारा होता है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो वो आपका हो जाएगा 84 से 88, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग, तो ये चूंकि पहले का ये है, लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो साक्षरता का स्तर जो है, पुरुष साक्षरता दर जो है वो 73.99% है, और वहीं जो है औरतों का हो जाएगा 53.33%। मतलब जो साक्षरता दर लगभग जो है 63.82% है। भारत में बिहार की जनसंख्या है, तो भारत में बिहार की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो तीसरा स्थान है, ठीक है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो पहले जो है ये चूंकि क्वेश्चन पहले का है तो पहला बिहार में हो जाएगा, लेकिन इस समय जो है झारखंड जब अलग हो गया तो झारखंड में जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो बिहार में है। रीजन वही है कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया तो पूरा का पूरा खनिज जो है कहाँ चला गया, झारखंड में, ठीक है। तो बिहार जो है आपका कृषि प्रधान देश हो गया। 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किसके लिए खबरों में था, तो ये आपका जो है विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए, ठीक है। और वैसे भी समसामयिक उस समय का कोई लेना देना नहीं है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी, तो ये आपका हुई थी मैड्रिड में। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था, तो दिया गया था सैमू नोजमा। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला था, तो आपका हो जाएगा जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार। 1992 की प्रारंभिक भाग में JKF खबरों में था, तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए थे, तो ये आपका जो है गया के निकट हुआ था। ये आपका है पंजाब विधानसभा के से ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है जीती गई सीटों की संख्या आपको बताना है। ये आपका जो है 6 सीटें प्राप्त हुई थी। भारतीय राज्य में अभी कालाजार की बीमारी फैली हुई है, तो ये हो जाएगा बिहार में। और ध्यान रखिए उस समय के हैं तो इनसे कोई लेना देना है भी नहीं, ठीक है। 66 की अगर बात करें तो 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा का प्रदर्शन लगभग है, तो आपका हो जाएगा 5000 करोड़ रुपये के। उस्ताद जहारुद्दीन डागर हाल के खबरों में थे, तो आपका हो जाएगा संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए। भारत ने 1991 को घोषित किया, तो किया गया जो है भारत यात्रा वर्ष। 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो आपको जो है कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट जन सेवा के लिए दिए जाने वाला जो भारत रत्न जो है ये RD टाटा को दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है अबुल कलाम आजाद और सत्यजीत रे को दिया गया था, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आपके हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है, तो ये जो है उस समय की बात 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो लेखक है वो हैं अरुण शौरी जी। रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था रिचर्ड अंसर्ट को। ये 1992-93 के रेलवे बजट में अगर देखिए राजस्व वृद्धि का अनुमान लगभग कितने के बराबर आपका हो जाएगा, तो ये आपका 290 करोड़ के। वर्ष 1991 का डेविस कप जीता गया था, तो किसके द्वारा, तो आपका हो जाएगा
फ्रांस के द्वारा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? अगर इसमें होगा तो ये आपका ये, चलिए ये काम की चीज हो सकता है। बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए नए महासचिव कहाँ के हैं? तो ये इसमें भी समय की और इसमें जोड़ दिया गया है, तो ये मिस्र के हैं। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो वो था एस्टोनिया। ठीक है, 1990 में जो है ये स्वाधीनता की घोषणा की थी। ठीक है, दक्षिण सार्क का आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, इसके सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। चलिए, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? तो आपका कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये आपका हो जाएगा देश के मध्य मित्रता और तांत्रिक अस्तित्व। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में से एक सुपरिचित नाम है, तो आपका हो जाएगा पर्वतारोहण में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, अभी 1965 में जो है चीन युद्ध से सॉरी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और उनकी कमी से निपटने के लिए। ठीक है, और बाद में इसको विस्तारित कर दिया गया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसके द्वारा। तो पंडित सॉरी आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, तो ये विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। चिपको आंदोलन है, तो चिपको आंदोलन तो ये जो है वृक्षों को बचाने के लिए। ठीक है, एस्पेरांटो क्या है? तो ये जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है। ठीक है, फिर है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है, तो ये जो है नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की रूप से सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, तो आपकी हो जाएगी बांग्ला। ठीक है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, तो कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा दूसरे स्थान पर बांग्ला, और तीसरे स्थान पे आपका जो है तेलुगु, मराठी, ठीक है, और तमिल का स्थान है, तो इसमें आपका जो है तेलुगु होगा। चलिए, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं, तो यूनेस्को की कार्य भाषाएं इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हो जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे जर्मन, फ्रेंच और रूसी। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो आपका हो जाएगा एक हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो वो आपका हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान में। किस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा
बैडमिंटन के लिए। और गोल्फ के लिए जो है आपका वाकर कप हो जाता है, वाकर कप और राइडर। टेनिस के लिए डेविस कप तो है ही, ठीक है, और विंबलडन है, ठीक है। और फुटबॉल के लिए आपका रोबर्ट्स कप हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। प्रथम एशियाई खेल हुए थे तो ये आपके हुए थे नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है तो कहाँ है, तो सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्थित जो है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में, ठीक है। लेकिन अगर उस समय की बात करें तो जर्मनी आपका है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह आपके हो जाएंगे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। डूरंड कप जो है ये किस खेल से है, तो ये आपका जो फुटबॉल से। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, तो आपका हो जाएगा तीरंदाजी में, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।